नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के एटमी धमाके के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने एक सनसनीखेज खुलासा कर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शरद पवार ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली में दो लोगों ने उनसे मुलाकात की थी और महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी। शरद पवार के मुताबिक उन्होंने इन दो लोगों की मुलाकात राहुल गांधी से भी कराई थी, लेकिन उस ऑफर को ठुकरा दिया गया था क्योंकि उन्हें जब चुनाव आयोग पर अटूट भरोसा था। शरद पवार के इस खुलासे ने एक तरह से राहुल गांधी की चुनाव चोरी वाली थ्योरी पर भी मुहर लगा दी है। इस सबके बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर से राहुल गांधी से कहा कि वो हलफनामा दें या फिर माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ने भी कह दिया चुनाव आयोग हिंदुस्तान की जनता के सवालों का जवाब दे और जो भी अधिकारी लोकतंत्र की चोरी के अपराध में शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक दिन विपक्ष सत्ता में आएगा और रिटायरमेंट के बाद भी इस अपराध में शामिल अधिकारियों को ढूंढ निकाला जाएगा। यह है चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। चुनाव चोरी पर राहुल गांधी के एटमी धमाके के साथ ही कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। हालांकि राहुल गांधी ने सबूतों का एटम बम कर्नाटक के एक विधानसभा सीट महादेवपुरा को लेकर फोड़ा था, लेकिन कांग्रेस के कारकुन महाराष्ट्र की सड़कों पर उतर आए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की अगुवाई में कांग्रेसियों ने मुंबई में चक्का जाम कर दिया और कांग्रेसियों के इस चक्का जाम के 24 घंटे के भीतर मराठा क्षत्रप शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक और धमाका कर दिया। राहुल के परमाणु विस्फोट के समर्थन में चुनाव चोरी का पुराना किस्सा सुना दिया। दलील ये कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले ही उन्हें जीत को ऑफर दिया गया। दिल्ली में 2 लोगों ने उनसे मिलकर कहा था कि वो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दे रहे हैं। विधानसभेच्या जागा आहेत आणि तुम्हाला 160 जागा निवडून येण्याची गॅरंटी देते। निवडणूक आयोग या संस्थेच्या संबंधी माझ्या मनात काही शंकेची स्थिती नव्हती आणि म्हणून असे लोक भेटत असतात म्हणून त्यांच्याकडे मी त्यावेळी दुर्लक्ष केलं। हालांकि शरद पवार ने जो बात कही थी वो राहुल गांधी के चुनाव चोरी की थ्योरी से थोड़ी अलग थी, लेकिन पवार का ये बयान तभी आया जब सत्ताधारी बीजेपी की पूरी पलटन चुनाव चोरी पर राहुल की थ्योरी को बकवास बताने पर तुली थी। चुनाव आयोग के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल गांधी से हलफनामे की मांग कर रही थी। ऐसे में अगर महाराष्ट्र की सरकार खामोश रहती तो ये भी कहा जा सकता था कि महाराष्ट्र की सरकार चुनाव चोरी की थ्योरी से बनी हुई सरकार है। ऐसे में सूबे के सीएम फडणवीस का पलटवार लाजमी था। मीडिया के सामने आकर फडणवीस ने शरद पवार को राहुल फोबिया का शिकार बता दिया की इतक्या दिवसानंतर पवार साहेबांना राहुल गांधींना भेटल्यावरच ती आठवण का आली। इतके दिवस ते बोलले नाहीत आणि आज अचानक बोलले। राहुल गांधी ज्याप्रमाणे सलीम जावेदच्या कहाण्या तयार करून त्यांच्या स्क्रिप्टवर त्या ठिकाणी रोज नवीन कपोलकल्पित कहाण्या सांगतायत, तशा प्रकारची अवस्था पवार साहेबांची तर झाली नाही ना। बिल्कुल, हम ये पहले से ही कहते आए हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं, और ये हम सिर्फ हारने के बाद नहीं तो लोकसभा में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा उसके बाद भी हमने कहा है कि देश भर में कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कार्यालय से ही चलता है, भाजपा के दफ्तर से चलता है। राहुल गांधी जी ने जो दिखाया है वो सिर्फ हवा में बात नहीं कही है, वोट की चोरी को पकड़ा है। तो 1-2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 दफा वोटिंग की है, 5 जगह अलग अलग वोटिंग की है, फोटो सेम है, नाम सेम है, लेकिन आज इधर तो कल उधर ऐसी वोटिंग की है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग चुनौती देने से बदले एक काम करे कि चलो डिबेट करते हैं राहुल गांधी जी से। पूरा चुनाव आयोग आए, राहुल गांधी जी अकेले खड़े रहेंगे और डिबेट करेंगे। जो हम बता रहे
वो सही है गलत ये तो पता है, क्योंकि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उन्हीं के वेबसाइट से मिली है। तो क्या उनका वेबसाइट गलत है, रिकॉर्ड गलत है? आज जो हम 2025 में है, एआई के दिनों में इनको सीसीटीवी फुटेज ये करना है, नष्ट करना है, तो कैसी बात चल रही है? कथित चुनाव चोरी की राहुल गांधी वाली थ्योरी सबसे पहले महाराष्ट्र से ही आई थी, क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजों ने महाविकास अघाड़ी की अरमानों पर पानी फेर दिया था। विपक्ष को पूरी उम्मीद थी कि जैसे लोकसभा चुनाव में महायुति चारों खाने चित हुई थी, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता नतीजा विधानसभा चुनाव में भी आएगा और उद्धव की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सत्ता की सवारी जरूर करेगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। लोकसभा चुनाव के विपरीत विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी चारों खाने चित हो गई। तभी से राहुल गांधी ने इस नतीजे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन कर्नाटक के कथित सबूतों के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फिर से जोर देना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र की सरकार चोरी की सरकार है और अगर चुनाव आयोग डेटा दे दे तो राहुल गांधी इसे साबित कर देंगे। जाहिर है राहुल एनडीए की आंख में खटकने लगे। बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता राहुल को पानी पी पी कर कोसने लगे। शरद पवार जी एक दिग्गज नेता है। हमें बताइए कि दो लोग आते हैं उनको मिलने, वो नाम तक नहीं लेते हैं, पता तक नहीं लेते हैं और उनको भेजते हैं राहुल गांधी के पास और राहुल गांधी फिर बोलते हैं कि हार जीत ये दो लोगों ने तय किया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट है? प्रजातंत्र लोकतंत्र की विशेषता ये है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करती है। इलेक्टोरल रिस्क में देखते हैं कि जो बोगस वोटर्स हैं वो न आके वोट करें और ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स और वोटर्स भारी संख्या में बाहर आए। आपने उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह किया तो समझ लीजिए आपके पास कोई भी तकरार है या कोई भी कंप्लेंट है तो आपको आदरणीय कोर्ट में जाना पड़ेगा या फिर इलेक्शन कमीशन के पास। आप वो सब काम न करते हुए फिल्म स्क्रिप्ट जैसे लग रहा है। राहुल गांधी जी ने जो दिखाया है वो सिर्फ हवा में बात नहीं कही है, वोट की चोरी को पकड़ा है। तो एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने चार पांच दफा वोटिंग की है, 5 जगह अलग अलग वोटिंग की है, फोटो सेम है, नाम सेम है, लेकिन आज इधर तो कल उधर ऐसे वोटिंग की है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग चुनौती देने से बदले एक काम करे कि चलो डिबेट करते हैं राहुल गांधी जी से। पूरा चुनाव आयोग है, राहुल गांधी जी अकेले खड़े रहेंगे और डिबेट करेंगे। जो हम बता रहे हैं वो सही है गलत ये तो पता है, क्योंकि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उन्हीं के वेबसाइट से मिली है। तो क्या उनका वेबसाइट गलत है, रिकॉर्ड गलत है? आज जो हम 2025 में है, एआई के दिनों में इनको सीसीटीवी फुटेज ये करना है, नष्ट करना है, तो कैसी बात चल रही है? हमारा देश और हमारे देश की संविधान और हमारे देश की लोकतंत्र खतरे में है। ना सिर्फ देश के लोग जानते हैं लेकिन दुनिया भर अभी जानने लगे। तो ये तो चुनाव आयोग ने इसमें बयान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है और हमारा बयान लेके क्या करना है। आपसे भी अनुरोध है सब माध्यमों से कि जाके चुनाव आयोग का क्या कहना है इसको अंदर जाके उसको खोज के लेकर। कर्नाटक में कथित चुनाव चोरी पर राहुल गांधी के खुलासे के बाद से चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी भी जोर शोर से ये मांग कर रही है कि आखिर राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब लाखों लोगों के बीच राहुल गांधी ने चुनाव चोरी के सबूतों के साथ सरेआम कर दिया तो फिर हलफनामे की जरूरत क्या है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि उन्होंने तो हजारों हलफनामे दिए, चुनाव आयोग ने उनका क्या किया। ये कहते हैं निर्वाचन आयोग किसी पार्टी की बी टीम है और मैं पढ़ता हूं एक पंक्ति इस आदेश से सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। उनकी मंशा पर शक नहीं किया जा सकता। 25-30 साल से निर्वाचन आयोग निष्पक्ष संस्था के तौर पे कार्य कर रहा है और वो संवैधानिक संस्था है और अपने कर्तव्य का निर्वहन संवैधानिक तरीके से कर रहा है। ये राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया था। 2022 के चुनाव में वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे, जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी। गुरुवार को राहुल गांधी ने ऐसा खुलासा किया कि सत्ताधारी खेमे को सांप सूंघ गया।
आन बान और शान वाली संवैधानिक संस्थाओं की भी गिग्गी बंध गई। हालांकि चाहे देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का दावा करने वाला चुनाव आयोग, किसी में भी यह कहने का साहस नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने जो डाटा दिखाया वो गलत है, फर्जी है। लेकिन प्रेजेंटेशन के टेंशन से विचलित चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ही हलफनामा देने को कह दिया। लेकिन राहुल ने भी दो टूक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड दे दे तो वो ये भी साबित कर देंगे कि पूरे देश में चुनाव की चोरी हुई है और नरेंद्र मोदी भी वोट की चोरी से ही प्रधानमंत्री बने। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। दिल्ली में गुरुवार को चुनाव आयोग पर सबूतों का परमाणु बम फोड़ने वाले राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोट अधिकार रैली के मंच से चुनाव की चोरी जनता के खिलाफ अपराध बताया, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि अगर देश की जनता ने चुनाव की चोरी पर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो चुनाव आयोग का पूरा ढांचा धराशायी हो जाएगा। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, इस संविधान के सामने वोट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। अब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। प्रोजेक्टर पर चुनाव चोरी के 5 तरीके बताने वाले राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग के सामने 5 सवालों का पुलिंदा भी उछाल दिया है। दलील ये कि धमकाने के बजाय इसका जवाब दें। Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? दिल्ली में राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव चोरी का प्रेजेंटेशन दिया, सत्ताधारी खेमा टेंशन में आ गया। चंद घंटे के भीतर ही कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांग लिया और भारतीय चुनाव आयोग ने भी राहुल के दावे को गुमराह करने वाला बता दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर दी है। लेकिन बेंगलुरु के वोट अधिकार रैली के मंच से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दी कि ना तो कुछ छिपेगा, ना ही कोई बचेगा। एक ना एक दिन हर अधिकारी को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है
मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। राहुल के कथित परमाणु धमाकों से बौखलाई बीजेपी ने अलसुबह अपने प्रवक्ताओं के पलटन को राहुल पर हमले के लिए मैदान में उतार दिया। लेकिन कांग्रेस बोली राहुल ने बीजेपी को खामोश कर दिया है। इस खुलासे के बाद सत्ता पक्ष के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।